महल की कहानी पुराने समय की बात है, जब भारतीय समाज के गांवों में जाति, परंपराएं और सामाजिक मान्यताएं जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती थी। इसी काल में एक गांव था, नदी किनारे बसा, शांत और समृद्ध। इस गांव में महिल नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसे लोग प्यार से मामा महिल कहते थे। मामा महिल अपनी बुद्धिमत्ता, चतुराई और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। वह गरीब थे, परंतु उनकी बातों में इतनी गहराई होती कि गांव का हर व्यक्ति उनकी सलाह लेने आता था। मामा महिल की कहानियां पूरे क्षेत्र में फैली थी। उनके निर्णय इतने सटीक होते कि कभी कभी लोग उन्हें किसी देवदूत से कम नहीं मानते थे। लेकिन उनकी कहानी केवल उनके चतुर निर्णयों की नहीं थी। यह कहानी उनके संघर्ष, बलिदान और समाज को नई दिशा देने के साहस की है। गांव का विवाद। एक दिन गांव के मुखिया ने मामा महिल को बुलाया। गांव में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। दो परिवार, पाटिल और चौधरी, आपस में झगड़ रहे थे। विवाद का कारण था गांव के बीच में स्थित एक पुराना आम का पेड़। दोनों परिवार दावा कर रहे थे कि वह पेड़ उनके पूर्वजों ने लगाया था। पेड़ इतना पुराना था कि किसी को ठीक से याद नहीं था कि इसे किसने लगाया था। मुखिया ने कहा, महिल, तुम गांव के सबसे चतुर और निष्पक्ष व्यक्ति हो। ये विवाद हमें विभाजित कर रहा है, कृपया इसे सुलझाओ। मामा महिल ने पेड़ का निरीक्षण किया और दोनों परिवारों की बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने सभी गांव वालों को अगले दिन पंचायत में बुलाया। सटीक निर्णय। अगले दिन महिल ने गांव वालों से कहा, यह पेड़ हमारे पूर्वजों की धरोहर है। अगर यह विवाद ऐसे ही चलता रहा तो गांव का माहौल खराब हो जाएगा। उन्होंने दोनों परिवारों से पूछा, आपको इस पेड़ से क्या चाहिए? पाटिल परिवार ने कहा, यह पेड़ हमारे लिए गर्व का प्रतीक है। हम चाहते हैं कि यह हमारे नाम से जाना जाए। चौधरी परिवार ने कहा, इस पेड़ से हमें आम मिलते हैं जो हमारी आय का स्रोत है। हम इसे नहीं छोड़ सकते। महिल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ऐसा करते हैं, पेड़ का तना पाटिल परिवार का होगा और फल चौधरी परिवार का। गांव वालों ने यह बात सुनी और ताली बजाई। विवाद वही खत्म हो गया। मामा महिल का संघर्ष। लेकिन मामा महिल का जीवन केवल ऐसी कहानियों से नहीं भरा था। वह खुद भी कई बार अन्याय का शिकार हुए थे। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके माता पिता के पास बहुत थोड़ी जमीन थी जो मुश्किल से परिवार का पेट भर पाती। महिल ने अपनी शिक्षा खुद के प्रयासों से पूरी की। गांव में एक समय ऐसा भी आया जब कुछ धनवान लोग गरीब किसानों की जमीन हड़पने लगे। महिल ने इसका विरोध किया। उन्होंने गांव के गरीब किसानों को संगठित किया और पंचायत में जाकर उनके हक की लड़ाई लड़ी। यह आसान नहीं था। कई बार उन्हें धमकियां मिली और यहाँ तक कि उनके खिलाफ झूठे आरोप भी लगाए गए। एक साहसी कदम। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। गांव के लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। गांव के साहूकारों ने इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। वे लोगों को ऊंचे ब्याज पर अनाज देने लगे। महिल को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने गांव वालों से कहा, अगर हम एक साथ मेहनत करेंगे तो हमें इन साहूकारों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। महिल ने सभी गांव वालों को नदी के पास एक बड़ा तालाब खोदने का सुझाव दिया ताकि बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सके। ये काम आसान नहीं था। गांव के कुछ लोगों ने महिलाओं का मजाक उड़ाया, लेकिन महिल ने हार नहीं मानी। वह खुद फावड़ा लेकर काम पर लग गए। धीरे धीरे लोग उनके साथ जुड़ने लगे। कुछ महीनों में तालाब बन गया और बारिश का पानी उसमें इकट्ठा हो गया। इस पानी से गांव वालों की फसलें बच गई और उन्हें साहूकारों से कर्ज नहीं लेना पड़ा। समाज को नई दिशा। महिल ने केवल गांव के विवाद नहीं सुलझाए, बल्कि समाज को नई दिशा भी दी। उन्होंने लोगों को सिखाया कि जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर एक दूसरे की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। एक बार गांव में एक विधवा महिला को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। महिल ने उसका साथ दिया और गांव वालों को समझाया कि यह अन्याय है। उनके प्रयासों से उस महिला को न केवल उसका हक मिला, बल्कि गांव की अन्य महिलाओं को भी न्याय का विश्वास मिला। अंतिम दिन मामा महिल ने अपना पूरा जीवन दूसरों की भलाई में लगा दिया। उनके अंतिम दिनों में गांव के लोग उनकी सेवा में लगे रहते थे। एक दिन जब महिल ने अपनी आखिरी सांस ली तो पूरा गांव रो पड़ा। उनके जाने के बाद भी उनकी कहानियां और सीख गांव वालों के दिलों में जिंदा रही। आज भी लोग मामा महिल को याद करते हैं और उनकी बुद्धिमत्ता और परोपकार की मिसालें देते हैं। उनकी कहानी केवल गांव की नहीं,
बल्कि पूरे समाज की है। एक ऐसी कहानी जो हमें यह सिखाती है कि जीवन में धन दौलत से ज्यादा महत्वपूर्ण है दूसरों की भलाई और समाज का कल्याण। समस्याओं के समाधान के लिए मामा महल की तरह ही समझदारी से काम लें।